મોદીએ પટેલ હસ્તકે પોરબંદરમાં દારૂબંધીમાં એ કરીને પોરબંદર સ્માર્ટ સિટીમાં દારૂનું વેચાણ એટલે પરમિટ વગરની દુકાન ચાલू करी। ये बदल धन्यवाद। मुझे 1975 यानी कि जो हमारे गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, तब के बाद जो चिमन भाई पटेल की सरकार को डिसमिस किया था, तब की बात है कि उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें जीना भाई दर्जी उस वक्त का जो किंग मेकर था दक्षिण गुजरात का भी और पूरे गुजरात का भी, उन्होंने दारूबंदी छूट की वही घोषणा की थी। और अभी तो ये लबाड़ भी ये दारूबंदी की छूट की घोषणा की है, लेकिन ये छूट जो मोरारजी ने दारूबंदी का हिमायत किया था वो उसका भी एक मत था। लेकिन अगर दारूबंदी किस तरह से होनी चाहिए, कोई कहता है कि दारूबंदी दारू पीने वाला अपनी गुंडागर्दी में उतर आता है और गुंडा बन जाता है, लेकिन मैं ये तो नहीं है। दारू पीने वाला, मैं जब गोलवाड़ में रहता था तब दारू पीकर जो आता था वो अपनी बीवी जो उसके माँ के पास सोती थी उसको जगाता था और फिर सोता था, એટલે बीवी के साथ सोता था। यही बहुत ही अच्छी कहानी थी उसकी। मुझे ये भी याद है कि बहुत दारू भी पीता था, जुआ भी खेलता था, इतना जुआ खेलता था कि वो कभी भी अपने घर में पैसा नहीं देता था। बाद में तो वो जुआ खाने पे ही बैठ गया था। वो अपने क्या बोलता, जुआ में जो खिलाता है वो उसका जो वर्कर बन के बह गया था। बहुत ही कमनीय कहानी है ये तब होता है कि जब हमें दारू छूट से नहीं मिलती है। उस वक्त तो 1975 में तो दारूबंदी थी और उस वक्त गोलवाड़ में अगर कोई कमिश्नर या कोई डीएसपी बहुत बड़ा नाक का टेरवा में आता था, वो बहुत बड़ा ये करता था, तो उसमें क्या होता था कि कुछ दिनों के लिए वो बहुत ही चरम सीमा पे काम करता था, लेकिन आखिर में चरम सीमा निकल जाती थी, दारू का भाव बढ़ जाता था, इसीलिए हफ्ता बढ़ जाता था। हफ्ता बढ़ाने के लिए ही उस वक्त राजकारणियों उससे बेचते थे, जो ईमानदारी का जो पुतला होता है। एक फिल्म में विवेक ओबेरॉय भी बोलता था, जितनी अधिकारी की स्थिति कड़क उतना उसका डिमांड यानी हफ्ता कड़क।